डीकम्पोजिशन रिएक्शन का थर्ड टाइप है फोटोलाइटिक डीकम्पोजिशन। इसमें दिया है इन दिस रिएक्शन डीकम्पोजिशन इज कैरिड आउट बाय सनलाइट। फोटोलाइटिक डीकम्पोजिशन एक ऐसा डीकम्पोजिशन रिएक्शन है जो सनलाइट से होता है। इसको एग्जाम्पल से समझ लेते हैं। एग्जाम्पल में हमारे पास है सिल्वर क्लोराइड। सिल्वर क्लोराइड का सिंबल होता है Ag। सिल्वर क्लोराइड को सनलाइट में रखेंगे तो रिएक्शन होगा और हमें मिलेगा सिल्वर और क्लोरीन। सिल्वर और क्लोरीन गैस निकल जाएगी, हमारा सिल्वर होगा Cl2। ये हमारी क्लोरीन गैस बनकर निकल जाएगी। इस कंपाउंड से सिंपली हम ये देख सकते हैं कि हमारे पास एक रिएक्टेंट है। अगर इसको सनलाइट में रखेंगे तो ये दो प्रोडक्ट में चेंज हो जाएगा, तो इस रिएक्शन को कहेंगे डीकम्पोजिशन रिएक्शन, और ये डीकम्पोजिशन सनलाइट से हुआ है तो फोटोलिक डीकम्पोजिशन इसे कह सकते हैं। जो ये भी केमिकल रिएक्शन है इसके बारे में हमें एक इम्पोर्टेंट पॉइंट यहाँ पर दिया है। एबव रिएक्शन यूज्ड इन ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफी। जो भी ये केमिकल रिएक्शन है इसका यूज़ पहले किया जाता था ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफी के लिए। अभी तो सिंपल है, ब्लैक एंड वाइट का फिल्टर लगा दो, ब्लैक एवं वाइट फोटोज हो जाती हैं। पहले मोबाइल कैमरा जब नहीं होता था, जब इस रिएक्शन का यूज़ किया जाता था ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफी के लिए। अब जो भी ये रिएक्शन है इसका डायग्राम से थोड़ा समझ लेते हैं। हमारे पास ये चाइना डिश है, आप देख रहे हैं स्क्रीन पर। चाइना डिश के अंदर जो ये वाइट दिखाई दे रहा है यह है Ag यानी कि सिल्वर क्लोराइड। सिल्वर क्लोराइड वाइट कलर का होता है। इस सिल्वर क्लोराइड को चाइना डिश के अंदर रखेंगे तो और सनलाइट में रख देंगे तो सूरज की रोशनी जैसे ही इस पर पड़ेगी कुछ देर बाद ये अपना रंग बदलना स्टार्ट लगेगा। पहले कलर वाइट था, अब इसको सनलाइट में रख दिया है तो कलर ग्रे चेंज हो जाता है। सिंपली सिल्वर क्लोराइड सनलाइट की रिप्रेजेंट में वाइट से ग्रे में चेंज हो जाता है, डिकम्पोज हो जाता है। सिल्वर क्लोराइड को सनलाइट में रखेंगे तो सिल्वर बचेगा और क्लोरीन है वो गैस बनकर निकल जाएगा। सो हमें यहाँ पर जो फोटोलाइन डीकम्पोजिशन है, जो फोटोलाइन डीकम्पोजिशन का एक एग्जाम्पल भी यहाँ पर आपके सामने लिख देता हूँ, जैसे कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। अगर सिल्वर ब्रोमाइड यानी कि AgBr इसको अगर सनलाइट में रखेंगे तो कंडीशन में भी हमें ये भी जो मिलेगा और जो ब्रोमीन गैस है वो बाहर निकल जाएगी। ये हमारी गैस बनकर निकल जाएगी। सनलाइट में यहाँ भी एक रिएक्टेंट है और दो प्रोडक्ट हैं तो ये भी डीकम्पोजिशन रिएक्शन होगा और ये भी सनलाइट की वजह से होता है, तो इसे फोटोलिक डीकम्पोजिशन भी कह सकते हैं। ये वाला डीकम्पोजिशन और ये वाला डीकम्पोजिशन दोनों सनलाइट की वजह से ही हुआ है। तो कंडीशन में हमें मेंशन करना होगा, इसे एरो के ऊपर लिखेंगे सनलाइट, दोनों एरो के ऊपर हमने कंडीशन में भी मेंशन कर दी है। तो डीकम्पोजिशन रिएक्शन में एक रिएक्टेंट है जो दो या दो से ज़्यादा प्रोडक्ट हो सकते हैं। इसके साथ साथ हमने तीनों डीकम्पोजिशन रिएक्शन को भी समझ लिया है एग्जाम्पल के साथ। तो नेक्स्ट केमिकल रिएक्शन के टाइप के लिए मूव करते हैं अगली वाली वीडियो पर।